प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। प्रभु आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे, अपने हाथ को बढ़ाकर आपके लिए आशीष करे। आज 13 अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने 12 अध्याय पढ़ा था, लेकिन 12 अध्याय पूरा नहीं था। उसके बाद 13 अध्याय कंटिन्यू, उसके बाद का जो 33 वचन से आगे का है। तो आइए 13 अध्याय पढ़ते हैं। 13 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। परीक्षा से पहले परीक्षा क्या होगी परमेश्वर ने पहले ही बता दी। पर बहरहाल मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर इस प्रकार से डायरेक्ट ऐसी परीक्षाओं लेने की व्यवस्था ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे प्रियो। परमेश्वर सब जानता है। और कई बार लोग कहते हैं कि हमारी तो परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। मैं कहता हूँ इस पर सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम इस बात का निर्णय ना कर लें। कई बार लोग परीक्षा को कहकर मतलब उसका जो कुछ है तो फिर परीक्षा है तो फिर इसका रिवार्ड भी कुछ और ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे प्रियो। बट वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट कि ऐसा करके कि ऐसे चीज़ों में तुम फंस मत जाना कि परीक्षा के कारण ना परीक्षा में ना पड़ जाना, और अगर ऐसा है तो उसमें होशियारी रखना। एंड देन चौथे पद को पढ़ूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी सारी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। अच्छा लगता है ना शब्द, लिपटे रहना परमेश्वर के साथ। 5 पद, और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर में छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। 6 पद में, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी संगी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले रूप में तुझसे यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिसे तूने तो न अब तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाला, आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर करके रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना, उसको अवश्य घात करना। उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे, उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया। और सब इजरायली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो भाग है, ये जो पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को मसीही लोग सुनने लगे ना, मानने लगे ना, तो पता है क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़े जिहादी हम बन जाएंगे। क्योंकि हमारे विरुद्ध तो बहुत सारे लोग उठे, बहुत सारी बातें की गई, और यही तो डिफरेंस है। द वर्ड ऑफ गॉड क्लियर सेज दैट अबाउट इट। पर ये बात सिर्फ इज़राइल के लिए थी और वहाँ के लिए थी। इज़राइल में मैं ये सब नहीं देखना चाहता। आज अब विश्वास की संतान अब हम भी ठहरे, पर अब हमारे लिए आज्ञा क्या है? नए नियम में तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तू दुख उठा लेना, तू सह लेना। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने सीधे आया पार की लड़ाई, यहाँ पर सीधे तौर पर आज्ञा कि पहले तो पथरवा करके मार डालना, तू तेरा हाथ पहले उठे जब अगर कोई ऐसा कर रहे, बाकी सब बाकी लोगों के और उसके साथ जो होगा। मेरे प्रियो, इट्स नॉट ईजी थिंग राइट टू एक्सेप्ट, पर बहुत सारे लोग जो हैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले कि आप किसी के बारे में कुछ बोलो या कुछ जानकारी लो या कुछ भी करो, उससे पहले आपको पवित्र शास्त्र पता होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ जो लिखा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, जो लिखा है हम वही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो उसके अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को किस रीति से तैयार किया है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी इन सारी बातों में। और जो लोग
उल्टी सीधी इधर उधर की बात करते हैं, दूसरों के खिलाफ भी बोलते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी और ये हमारा काम नहीं है। बात है जब महान आज्ञा मिली तो शुभ समाचार सुनाने के लिए मिली। आज्ञाएं जो मैंने सिखाई हैं उन्हें मानने सिखाने के लिए, उनको वो आज्ञाएं भी सिखा रहे हो आप और वो चीज़ें भी सिखा रहे हो जिसके बारे में प्रभु ने बात की ही नहीं है। आप कहते हो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हाँ हो सकता है, पर कैसे? क्या उसका कोई अच्छा परिणाम निकल रहा है? जब सुसमाचार लोग सुनते हैं तो उनके जीवन बच जाते हैं, पर जब कोई लोग ऐसे किसी के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं जो बहुत ट्रेंडिंग चलते हैं और उनमें क्या है, जब मैंने दूसरों के बारे में बात की है या मैंने किसी को बुलाकर बात की है, मैं ये सारे काम बिना उनके कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मेरे पास मटेरियल है और तरीके हैं, मीडिया चलाना मुझे आता है, मैं और भी बेहतर तरीके से ही कर सकता हूँ, बट आई डोंट लाइक टू डू इट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई जॉब। मेरा काम है मैं लोगों को भी प्लेटफॉर्म दूँ, उनको भी मौका दूँ कि वो बैठकर प्रभु के वचन से बात कर सकें। तो दैट्स हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट। असल में हमें क्या है, छोटी सोच का व्यक्ति नहीं बनना है। वी आर बाउंड फ्री, राइट? हम बंधन में नहीं हैं, हम लोग खुले हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, जो आज़ादी दी है तो उस आज़ादी को समझिए। आगे पढ़ूंगा मैं आपके लिए। लिखा है, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया कि आओ हम अन्य देवताओं की जिनको अब तक हम अनजान रहे उपासना करें, तो पूछ पाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न हो कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसका तलवार से सत्यानाश करना, और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो स्वर्ग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डी रहे, वह फिर बसाया न जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप को शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। तब यह होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाओं में आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया करेगा। तभी परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई और अनुग्रह का मार्ग खोलेगा। तब मेरे प्रियो, जब हम उसकी विधियों को मानेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? किसी ने पूछा कि ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी का बेहतरीन तरीका क्या है? राजा सुलेमान जो सबोपदेशक कहलाया, उसने जो है बुक लिखी, और बुक में उसने क्या लिखा है कि बहुत बड़े बड़े काम करना, ढेर सारा धन कमाना हवा को पकड़ने जैसा है। फिर सारी चीज़ें, हर चीज़ व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है। फिर बचा क्या? 3 चीज़ें, खाने पीने का मजा लेना, परिवार के साथ संगति करना और यहोवा की आराधना करना। इसके अलावा सब कुछ व्यर्थ है। सो नाउ फॉलो द बाइबल, आंसर यू विल रिसीव्ड। आपको जवाब मिलेंगे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।